जरा सोचिए, एक दिन सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि सब कुछ बदल चुका है। पिछले कुछ दिनों से मौसम कुछ अजीब सा हो गया है। एक रात आप सोए तो ठंड थी, लेकिन सुबह उठकर देखा तो गर्मी ने इतनी शिद्दत से अपनी पकड़ बनाई कि समझ नहीं आया कि ये कैसे मुमकिन है। आप न्यूज देखते हैं और सुनते हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, समुद्र का लेवल ज्यादा हो रहा है और जंगलों की आग दुनिया भर में तबाही मचा रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लाइमेट चेंज असल में क्या है, इसके अहम असर क्या है और क्या हम कुछ सीख सकते हैं ताकि हम अपनी दुनिया को बचा सकें। आइए समझते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ मौसम की तब्दीली ही नहीं, बल्कि एक लंबी मुद्दत की तब्दीली है जो हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज के बढ़ने से होती है। इन गैसेज का मेजर सोर्स फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल, डिफोरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। इन सब का मिला जुला असर हमें ग्लोबल वार्मिंग की शिद्दत में नजर आता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न्स में सख्त चेंजेस होते हैं। हीट वेव्स ज्यादा इंटेंस और फ्रीक्वेंट हो जाती हैं। ये हीट वेव्स सिर्फ डिस्कम्फर्ट का सबब नहीं बनती, बल्कि हेल्थ इश्यूज हत्ता के डेथ तक कॉज करती हैं। अब तक हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज के मेजर इम्पैक्ट्स क्या हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि किस तरह से ये तब्दीलियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रही हैं और हमें कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि हम इस मुसीबत का सामना कर सकें। चलिए देखते हैं अगला पहलू जो और भी खौफनाक है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। इसके नतीजे में सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, जो कोस्टल सिटीज और आइलैंड्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। इमेजिन करें आपका घर जो एक शानदार कोस्टल एरिया में है, कुछ ही सालों में पानी के अंदर डूब सकता है। इससे न सिर्फ लोगों के घर बर्बाद होते हैं, बल्कि इकोनॉमीज और कल्चर्स भी। अब हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी क्लाइमेट चेंज से बच नहीं सकता। बदलते वेदर पैटर्न्स की वजह से फसल की पैदावार कम हो रही है। इंतहाई मौसमी वाकयात जैसे कि ड्रफ्ट्स और फ्लड्स फार्मिंग कम्युनिटीज को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। फूड सिक्योरिटी भी एक बड़ा इशू बन गया है। क्लाइमेट चेंज का ये असर हमें आने वाले वक्त में और भी शिद्दत से महसूस होगा। अब हम अगले पहलू की तरफ बढ़ते हैं जो और भी शॉकिंग है। हीट वेव्स और फ्लड से सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि हमारी हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है। वेक्टर बोर्न डिजीजेज जैसे कि मलेरिया और डेंगू बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके कैरियर्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनती हैं। एयर क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही है, जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज को और भी बढ़ावा दे रही हैं। इमेजिन करें आपके शहर में पोल्यूशन इतनी बढ़ गई है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है। 2019 में ऑस्ट्रेलिया में बेमिसाल बशफायर्स ने 18 मिलियन हेक्टेयर जमीन को जलाकर राख कर दिया। इस तबाही से न सिर्फ वाइल्ड लाइफ बल्कि नेचुरल हैबिटेट्स को नुकसान पहुंचा, बल्कि हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। ये एक स्टार्क रिमाइंडर है कि क्लाइमेट चेंज का असर कितना तबाहकुन हो सकता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से कॉर्पोरेट ग्रीड और इंसानी लापरवाही ने इस प्रॉब्लम को और भी बढ़ावा दिया है। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस अपनी प्रॉफिट्स को प्रायोरिटाइज करती हैं और एनवायरनमेंट को डैमेज करती हैं। फॉसिल फ्यूल कंपनीज ने बहुत सालों तक क्लाइमेट चेंज की साइंस को डिनाई किया। उनका ये कहना था कि क्लाइमेट चेंज एक कहानी है, लेकिन अब जब सबूत सामने आने लगे हैं, तब भी उनका रवैया कुछ ज्यादा नहीं बदला। इस कॉर्पोरेट लालच का नतीजा हम सब उठा रहे हैं। इस मामले में गवर्नमेंट पॉलिसीज भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं। काफी गवर्नमेंट्स ने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने में देर की। कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के स्टेप्स उतने इफेक्टिव नहीं रहे जितने होने चाहिए थे। पेरिस एग्रीमेंट जैसे इंटरनेशनल समझौते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन काफी स्लो है। गवर्नमेंट्स की यही इनएक्शन हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां से वापस जाना मुश्किल लगता है। ये वक्त है कि हम एक्शन लें। हमें अपनी गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेशन से डिमांड करना होगा कि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स उठाएं। हम सबको मिलकर अपने प्लेनेट को बचाना है, क्योंकि यही हमारा घर है और इसके बिना हम कुछ नहीं। सोचने वाली बात है कि हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर फ्यूचर चाहते हैं या सिर्फ अपने आज के कंफर्ट के लिए उनका कल खराब कर रहे हैं।